पर सबसे बड़ी साजिश का बड़ा सबूत सामने आया है। अपनी खालसा फौज बना रहा था अमृतपाल। अवैध हथियारों की ट्रेनिंग भी दे रहा था अमृतपाल। ट्रेनिंग ले रहे युवकों को बाकायदा बेल्ट नंबर दिए गए। अपनी करेंसी लाने की भी अमृतपाल की तैयारी थी। अमृतपाल का आईएसआई से संबंध होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। आनंदपुर खालसा फौज बना रहा था अमृतपाल। 18 मार्च से अमृतपाल की तलाश चल रही है। कई राज्यों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन अब तक अमृतपाल का कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। लेकिन इस बीच ये बड़ी लीड मिली है, बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा सबूत सामने आया है। कैसे अपनी फौज बना रहा था अमृतपाल, देखिए कुछ फुटेज भी सामने आई है। न्यूज़ 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आनंदपुर साहिब में ट्रेनिंग दी जा रही थी। देखिए करेंसी की भी तैयारी थी। भारी मात्रा में यहां पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है। बाकायदा किस तरीके से यहां पर फौज बनाई जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी। अमृतपाल की बड़ी साजिश का बहुत बड़ा खुलासा सबसे पहले न्यूज़ 24 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देशद्रोह की व्यापक तैयारी थी, बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्रेनिंग ले रहे युवकों को बेल्ट नंबर दिए गए। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से भारी तादाद में यहां पर युवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा इनके पास अलग अलग किस्म के हथियार है। बेल्ट की यहां पर देखिए बेल्ट बाकायदा इनमें बांटा गया। यहां देखिए किस तरीके से यहां पर फायरिंग रेंज भी है। यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है युवकों को। अमृतपाल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कई राज्यों में इसके छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अलग अलग राज्यों की बात सामने आ रही है। लगातार अपना हुलिया बदल रहा है अमृतपाल। इस बीच ये फुटेज सबसे पहले जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। यहां पर अमृतपाल की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हम रुख करेंगे अपने संवाददाता का। विशाल एंग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ये अमृतपाल से जुड़ा हुआ, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? देखिए सारे का सारा काफ़ी बड़ा खुलासा कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल ने अपना वर्चस्व पंजाब में कायम करता चला जा रहा था और उसी के चलते ही अमृतपाल ने खालिस्तान के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था जिसमें खालिस्तान की रियासतें होंगी, वहाँ का डॉलर होंगे, खालिस्तान के डॉलर, उसका ब्लूप्रिंट भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और इसी तरह से किस तरह से उसने अपनी फायरिंग रेंज बना ली थी और वहां पर अपने लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और खास तौर पर वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जिस तरह से मिलिट्री में रेजिमेंट होती है, जहां पंजाब पुलिस की रेजिमेंट होती है, उनके नंबर अलॉट होते हैं, तो उसी हिसाब से नंबर अलॉट हो रहे थे खालिस्तान के ऊपर, क्योंकि आनंदपुर खालसा फोर्स बना ली थी। इसी तरह अमृतपाल टाइगर फोर्स भी बनाई हुई थी, जिसमें जो कोर कमेटी के जो मेंबर थे उनको शामिल किया गया था। कोर ग्रुप को जो अमृतपाल टाइगर फोर्स थी उसमें थे, और वहीं पर जो दूसरे लोग थे उनको आनंदपुर खालसा फोर्स में शामिल किया गया था, उनको नंबर अलॉट कर दिए गए थे। जिस तरह से अमृतपाल का जो गनमैन है, खन्ना पुलिस ने उसको पकड़ा है। अभी अवनीत कौंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है खन्ना की एसएसपी ने, तो उसमें काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ लगातार ही अमृतपाल इन टच रहा था, किस तरह से जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस रिकवर किए गए हैं। और वहीं पर पुलिस ने एक ब्लूप्रिंट डॉलर का, खालिस्तान के डॉलर का भी रिकवर किया। और इसी के चलते ही जो खालिस्तान की रियासतें किस तरह से होंगी, उनके झंडे क्या होंगे, उनको भी रिकवर कर लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पटियाला रियासत है, नाभा रियासत है, कपूरथला रियासत है, जींद रियासत है, इनके अलग अलग झंडे तक बना लिए गए थे। पूरे का पूरा जो खालिस्तान का ब्लूप्रिंट था, क्योंकि अब धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलने लगी हैं और जो खालिस्तान का ब्लूप्रिंट था पूरी का पूरा तैयार कर लिया गया था। क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, भर्ती कर रहा था, कहीं ना कहीं इसके पीछे आईएसआई का दिमाग काम कर रहा था। और आईएसआई चाहती थी कि पंजाब में
क्योंकि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। और जो आईएसआई चाहती थी कि अमृतपाल आज के जो युवाओं में धीरे धीरे इसको फेमस किया जाए, लेकिन पहले ही पंजाब पुलिस ने इसके लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद धीरे धीरे जो अहम खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से अमृतपाल अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। एक कैंप स्टैब्लिश कर लिया गया था। अभी जो विजुअल भी हम दिखा रहे हैं उसमें भी साफ देखा जा रहा था कि किस तरह से जो हथियार हैं वो जहाँ पे रखे गए थे, किस तरह से हथियारों की सफाई हो रही थी। हथियारों के ऊपर भी AKF लिखा हुआ है, जहाँ तक कि टैटूज भी AKF के अपने जो हाथ हैं, जहाँ बाजू हैं, उनके ऊपर बना लिए गए थे। पूरी ड्रेस कोड बनाई जा रही थी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी अहम और बड़े खुलासे जो खन्ना पुलिस ने किए हैं। और वहीं पर अमृतपाल को अब भी पंजाब पुलिस की जो टीमें हैं, जहां सेंट्रल एजेंसियों की टीमें हैं, लगातार ढूंढ रही हैं। और क्योंकि 19 और 20 को वो शाहबाद में अंबाला के पास देखा गया और उसके बाद कहीं बस पकड़कर अज्ञात स्थान पर गया है, जिसका फिलहाल पुलिस की जो टीमें हैं लगातार पीछा कर रही हैं। और यही है कि जिस तरह से हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाला जो मामला है कि किस तरह से वहां पर एक अज्ञात स्थान पर जल्लूपुर खेड़ा के पास जो तरन तारण जहाँ जो अमृतसर रूरल में पड़ता है इसका गांव, तो वहां पर किसी अज्ञात स्थान पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनके बेल्ट नंबर दिए जा रहे थे। इसी तरह $10 का नोट भी, उसका ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार कर लिया गया था कि यदि खालिस्तान बनता है तो वहां पर जो करेंसी है वो किस तरह से चलाई जाएगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा, उसका $10 का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमृतपाल के जो मंसूबे थे पंजाब को दहलाने के लिए किस तरह के थे। बिल्कुल विशाल, एक अहम बात जो सामने आ रही है, आखिर कौन कौन सी ऐसी वजह है? साफ तौर पर ये माना जा सकता है, देखिए अमृतपाल अकेला ये इतना बड़ा कुनबा खड़ा नहीं कर सकता है। इतने बड़े पैमाने पर हथियार इन्हें मिल रहे हैं, फौज की तरह बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर युवाओं को, तो क्या माना जाए कि सीधे सीधे इसमें ISI कनेक्शन भी है? देखिए, सीधा और स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, जिस तरह से पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस ने रिकवर किया है, इसके तेजिंदर जो गोरखा बाबा है उसके फोन से सारी की सारी जो बातें हैं वो रिट्रीव हुई हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अमृतपाल हमेशा ही तेजिंदर के फोन के ऊपर ही ज्यादातर बात करता था। तेजिंदर ही अमृतपाल के साथ साई की तरह रहता भी था। तेजिंदर के पास जो हथियार थे उनके किसी भी तरह से उसके पास हथियारों का कोई भी लाइसेंस नहीं था। देख भी सकते हैं कि किस तरह से हथियारों की सफाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अमृतपाल था वो कनाडा, जहाँ जर्मन, जहाँ फिर यूरोप, जहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए जो खालिस्तानी तत्व हैं, खालिस्तान के लोग हैं, जिन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर, वहां पर इंडियन हाई कमीशन के बाहर रोष प्रदर्शन भी किया था, कहीं ना कहीं उनके द्वारा इसको आर्थिक मदद मिल रही थी। ISI के जो स्लीपर सेल हैं पंजाब में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अमृतपाल को मदद कर रहे थे। अब सीधा और स्पष्ट हो गया है कि अमृतपाल के पीछे ISI ही है और ISI के चलते ही ये सारे का सारा जो ब्लूप्रिंट था पंजाब का, खालिस्तान का, जहाँ पंजाब को दहलाने का, वो तैयार कर लिया गया था। लेकिन पहले ही, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, जहाँ सेंटर की एजेंसियां हो, उनकी पकड़ में अमृतपाल के लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो कड़ियां थी वो लगातार ही खुलती चली जा रही हैं। और यही कारण है कि खन्ना पुलिस लगातार ही तेजिंदर उर्फ गोरखा बाबा का, जो अवनीत कोंडल जो यहाँ की SSP हैं, वो बता रही थी कि लगातार ही इसको सर्च किया जा रहा था, इसको ट्रैक किया जा रहा था। और जब पुलिस की पकड़ में आया तो चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो हुए। बिल्कुल विशाल, एक और अहम बात आपसे समझना चाहेंगे हम यहाँ पर, जिस तरीके से ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं और न्यूज़ 24 के जरिए पूरा देश देख रहा है, पुलिस तक भी ये तस्वीरें पहुंची होंगी। और आप हमें जरा ये बताइए, जो लोकेलिटी है जहां पर ये आतंक की एक अलग दुनिया बसी हुई नजर आ रही है, उस लोकेलिटी के बारे में हमें जरा तफसील से जानकारी दीजिए। कहां पे ये इलाका पड़ता है और किस तरीके से वहां पर एक तरह से आतंकियों का एक बड़ा कैंप चल रहा है?
देखिए, यदि कैंप की बात की जाए तो जो अमृतपाल का गांव है जल्लूपुर खेड़ा, जो अमृतसर रूरल में पड़ता है, वहां पर किसी अज्ञात स्थान पर ऊपर ये कैंप चल रहा था और कैंप में जो हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, खास तौर पर लोगों को भर्ती किया जा रहा था अनंतपुर खालसा फोर्स के माध्यम से, और जो भी ट्रेन हो जाता था उसको बैलेट नंबर दिया जाता था। जिस तरह से रेजिमेंट, फौज की रेजिमेंट होती है, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है, जहां पुलिस की रेजिमेंट होती है, तो वहां पर इनको नंबर दिए जाते थे और नंबरों के बाद ही उस व्यक्ति को जो स्टेशन है वो भी अलॉट कर दिया जाता था कि ये लोग कहाँ पे रहेंगे। अभी यदि तेजिंदर गोरखा बाबा की बात की जाए तो इसको AKF 3 नंबर दिया गया था और 3 नंबर तेजिंदर उर्फ गोरखा बाबा का है। इसी तरह जो अमृतपाल के दूसरे लोग हैं उनको भी अलग अलग नंबर दिए गए थे और यही कारण था कि अमृतपाल ने अपनी एक टाइगर फोर्स भी खड़ी की हुई थी। 2 ग्रुप व्हाट्सएप के बनाए गए थे जो 2 अलग अलग नामों के ऊपर थे। एक था अमृतपाल टाइगर फोर्स और दूसरा था अनंतपुर टाइगर फोर्स। जो 2 व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें अलग अलग लोग थे और उनके जो एडमिन थे वो भी अलग अलग बनाए गए थे, क्योंकि कोर ग्रुप ही फैसला करता था कि किसको भर्ती किया जाना है, किसको नहीं भर्ती किया जाना है और इसका जो पीछे का जो अतीत है वो किस तरह का रहा है। और क्योंकि जो भावनाएं हैं वो भड़काने के बाद इनको भर्ती किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से टैटू बनाए जा रहे थे उनको ब्रेन वॉश पूरी तरह से, जो युवा थे उनका पूरी तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा था और ब्रेन वॉश करने के बाद ही उनको अपनी फोर्स में शामिल कर लिया गया था और फोर्स में शामिल करने के बाद उनको मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कैंप है वहां पे भेजा जा रहा था, और जिसमें आप दिखाई भी दे रहा है कि किसी अज्ञात स्थान के ऊपर जो अमृतसर रूरल में पड़ता है, क्योंकि एक टेम्परेरी रेंज एस्टेब्लिश कर ली गई थी और रेंज के ऊपर ही जो ट्रेनिंग थी, वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यही कारण था कि अभी भी आप बुलेट प्रूफ जैकेटों के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से AKF लिखा हुआ है। 30 के करीब जो बुलेट प्रूफ जैकेटें मंगा ली गई थी, ये किस लिए मंगवाई जानी थी, क्योंकि इनको जो चोला डाला गया था उसके ऊपर डाला गया है। और तेजिंदर बाबा का जो वीडियो है उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ये कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और AKF लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। विशाल, एक बात अपनी बातों में आपने भी कही है, क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि आप भी पंजाब से ही हैं, वहां पर भारी तादाद में खास तौर पर युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, अलग सिख राज्य को लेकर इनका माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है? देखिए, जो पंजाब की भाईचारक सांझ है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे सिख हैं, वो कोई भी ताकत, चाहे ISI हो चाहे जो कट्टरपंथी हो, किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकती, क्योंकि जो लगातार, चाहे वो 84 का दौर रहा है या आतंक का दौर रहा है, जहां पर किसी भी तरह से हिंदू सिखों में कभी भी खाई नहीं पड़ती। ये अमृतपाल ही था कि जिस तरह से पंजाब को बदनाम किया जा रहा था ड्रग्स के। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विशाल, बड़ी खबर आ रही है इस बीच।